हेलो फ्रेंड्स, कल कंप्लीट करे थे ऑब्जेक्टिव्स एंड आज बारी है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग करने की। सो या फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो मैंने पहले से ऊपर के मेन हेडिंग्स सब हेडिंग्स डाल दिए हैं, हेडिंग एंड सब हेडिंग। सो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस क्या है? सो हियर वी गो अगेन। जो यहाँ पे फर्स्ट पढ़ा था मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, वही ये चीज़ यहाँ पे लिख रखी है कि जो प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग है वो क्या है? वो है मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। इट्स द primary function, right? So the primary function of accounting is to maintain systematic accounting records of financial transaction and events. It means that the accounting records should be maintained following the accounting rules, principles and concepts. ऐसा नहीं कि कुछ भी बस maintain किए जा रहे हैं, नहीं। जो एक particular rules, principles and concepts, इन तीनों को ध्यान में रख के जो चीजें फॉलो करते हैं अकाउंटिंग में, उनको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कहा जाता है। इट इज सो बिकॉज रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी ड्रोन इफ प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेंटेन। रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब एक रियल और अच्छे से रिलेवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जा सकती है अगर प्रॉपरली अकाउंट्स मेंटेन हो या अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करे हुए हो, वरना अगर ऐसे ही उल्टे पुल्टे करे हुए होंगे तो इट विल बी सो डिफिकल्ट एंड हार्ड। बट अगर इसको इजी बनाना है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली और इजीली बन जाएगी अगर एक प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाए। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है अकाउंटिंग का? अकाउंटिंग के फंक्शन में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। नाउ हियर कम्स आवर फेवरेट अगेन, प्रिपरेशन ऑफ financial statements. Financial statements means final accounts prepared at the end of the accounting period. अब accounting period end कब होता है? Correct, 31st March. ओके, सो जो एंड अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जो भी फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर की जाती है वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वही आ जाती है ना चीजें, अपनी इनकम स्टेटमेंट हो गई, बैलेंस शीट हो गई, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही कहलाती है। लाइक आ गया नेक्स्ट लाइन में, इट इंक्लूड्स इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताया था, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और पोजीशन स्टेटमेंट कहा जाता है बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट इज ऑल्सो नोन एज पोजीशन स्टेटमेंट बिकॉज इट डिटरमाइंस द या इट शोज द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस और द कंपनी और या it is an important function of accounting because the financial statement shows the financial performance, that is profit earned or loss incurred during the accounting year and the financial position, that is balance sheet as at the end of accounting year. Both these statements are important for all users for taking decisions. So दोनों कौन सी important है? एक तो इनकम स्टेटमेंट और एक फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इन दोनों को कंबाइन करके बोला जाता है टुगेदर में। बाकी इनकम स्टेटमेंट में क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड पोजीशन स्टेटमेंट में बैलेंस शीट। ओके, यही चीजें थी, और ये चीजें प्रॉफिट अर्न ये बताता है कितना प्रॉफिट अर्न हुआ, कितना लॉस हुआ, सारी चीजें बताता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा फॉर द अकाउंट्स। ओके, तो सारे यूजर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि वो डिसीजन ले सके। और ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स फाइनल अकाउंट्स। जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो प्रिपेयर कब होते हैं? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज 31st March. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट। ओके, सो थर्ड वाला लास्ट में देख लेंगे, पहले फोर्थ एंड फिफ्थ देख लेते हैं। फोर्थ है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो कि ऑब्जेक्टिव्स में भी पढ़ा था, डिफाइन में भी पढ़ा था कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंटरनल यूजर्स हो चाहे एक्सटर्नल यूजर्स हो, दोनों को देना जरूरी है। एक्सटर्नल में अगर जैसे बैंक का एग्जांपल है तो बैंक को इन्फॉर्मेशन की क्या जरूरत पड़ती है? अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अच्छी हो गया फाइनेंशियली, तभी तो बैंक लोन प्रोवाइड करेगा। ऐसे थोड़ी कि आप कर्जे में डूबे जा रहे हो और बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर देगा इजीली, नहीं। अगर आपको इजीली लोन चाहिए तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होनी चाहिए या फाइनेंशियली आप अच्छे होने चाहिए ताकि बैंक आपको इजीली प्रोवाइड कर देगा। तो इसलिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जरूरी है, कम्युनिकेट करती है ये यूजर्स तक, मीन्स कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स विच मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल, मैनेजमेंट हो गया, बैंक एम्प्लॉयज हो गया, सब चीजें आ जाती है इसमें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट।
असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, ये भी अपन ने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स में कि मैनेजमेंट को अकाउंटिंग का ये फंक्शन है, एक मैनेजमेंट को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन काय में हेल्प करती है, डिसीजन मेकिंग में या फर्दर फ्यूचर प्लानिंग वगैरह में। अब देखो, अकाउंटिंग रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन इन सच अ मैनर दैट असेट्स आर ऑन्ड आर नॉन, और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऐसे इजी मैनर में होने चाहिए जिससे वो यूजर्स को इजीली अंडरस्टेबल हो, कि वो कोई भी देख के उसको समझ जाए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो कि सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा, उसको उल्टा समझाना पड़ रहा है। नहीं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एकदम इजी एंड सॉर्टेड होने चाहिए ताकि कोई भी उसे देख के इजीली समझ सके। ओके, इन सच अ मैनर दैट द असेट्स ऑन आर नोन। अब असेट्स जो भी ऑन की गई है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, या जो भी चीज असेट्स होती है जो कल डिस्कस किया था, तो वो जो ऑन किया है, ऑन्ड है, मतलब जिसने ऑन कर रखा है, तो वो इजीली पता चल जाए। तो इस मैनर में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होनी चाहिए, मतलब इजी एंड सॉर्टेड वे में। इट विल असिस्ट द मैनेजमेंट इन प्रोटेक्टिंग, और इससे क्या होता है, वो मैनेजमेंट को वो असिस्ट करता है या इंस्ट्रक्ट करता है कि असेट्स को प्रोटेक्ट करने में, एंड ऑल्सो एक्सरसाइजिंग कंट्रोल्स, जो भी कंट्रोल्स लेने हैं, जो भी एक्शंस लेने हैं, या जो भी प्रोटेक्ट करने के लिए उनको डिसीजंस लेने हैं, उसमें उनको हेल्प करता है। नाउ लास्ट एंड फाइनल इज मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स आपको देखते ही समझ आ जाएगा, थोड़ा बहुत लीगल मतलब कोर्ट से रिलेटेड होगा, राइट। आप ये पढ़ लो एक बार। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर एक्सेप्टेड एज एविडेंस बाय द कोर्ट ऑफ लॉ इफ दे आर मेंटेन सिस्टमेटिकली फॉलोइंग द अकाउंटिंग रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। अब जैसे ये फंक्शंस होगा, ये वाला फंक्शन में था, ठीक है। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, एज अ एविडेंस। कोर्ट की बात आ रही है तो कोर्ट में तो एविडेंस ही चाहिए होगा, तो कोर्ट ऑफ लॉ में एज अ एविडेंस अगर आपको कुछ भी सबमिट करना है आपके बिजनेस से रिलेटेड, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर एक्सेप्टेड। और वो तभी होंगे जब वो सिस्टमेटिकली मेंटेन्ड हो। क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड ऑल कॉन्सेप्ट्स वगैरह, जो भी चीजें अपन ने पढ़ी थी। तो यही फंक्शन है अकाउंटिंग के। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। टुमारो विल डिस्कस द एडवांटेजेस, और इसमें कुछ भी डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। विल डिस्कस इट टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन।